इंडिया में 80% लोग एक बार सोचते बिजनेस करना है, लेकिन सच्चाई ये है सिर्फ 5% लोग ही स्टार्ट करते हैं और उनमें से भी 90% लोग फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास रोड मैप नहीं है। आपने YouTube पर 1000 बार सुना होगा कि ड्रॉप शिपिंग कर लो, एफिलिएट मार्केटिंग कर लो एंड बहुत सारी ऐसी चीज, और बोलते हैं घर बैठे लाखों रुपए कमाओ। लेकिन आप बताओ, आपको कभी उनसे रिजल्ट मिला है? आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं ई बुक बना के 500 रुपए में बेचने वाला था। आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप सिस्टम, जिसमें ना बस थ्योरी होगी या ना बकवास। इसमें सिर्फ वही स्ट्रेटजी है जो ग्राउंड लेवल पे काम करती है, और अगर आप इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो तो 60 दिन में अपना एक प्रॉफिटेबल बिजनेस शुरू कर दो। मैं आपको 0 बजट मार्केटिंग भी बताने वाला हूँ, जिससे आपका मार्केटिंग का 1 रुपए का भी खर्च नहीं आने वाला है, सब आपको फ्रीली हो जाएगा। देखो, जो पहली बार देख रहे हैं बिजनेस के बारे में, कुछ नहीं जानते, उसमें मैं बता देता हूँ। बिजनेस 2 प्रकार के होते हैं, प्रोडक्ट और सर्विस बेस्ड। प्रोडक्ट बेस्ड में फिजिकल प्रोडक्ट होता है, जैसे परफ्यूम, टीवी, रिमोट, जैसे कुछ भी एक्सेट्रा जो फिजिकली हम देख पाते हैं। सर्विस वाले बिजनेस में होता है कोचिंग सेंटर, AI टूल्स और बहुत सारी ऐसी चीज। आज हम प्रोडक्ट बिजनेस के बारे में बात करेंगे। सर्विस बिजनेस के बारे में कभी और दिन बात करूंगा आपसे। लेकिन बिजनेस सक्सेस डिपेंड करता है ओनली डिमांड। अगर डिमांड हो और आप उसे यूनिक तरीके से फुलफिल करते हो तो आपका बिजनेस ग्रो होता है। सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं बिजनेस स्टार्ट करते वक्त, किसी का इंस्ट्रक्शन सुन के वही बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं जो उसने बताया है, बिना नीच डिसाइड करे। देखो, बिजनेस में अगर नीच क्लियर है ना, तो हम जान सकते हैं हमारा बिजनेस ग्रो होगा या नहीं। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, गुजरात में एक लोकल स्नैक है गाठिया, जो हर गली में मिल जाता है। लेकिन गोपाल स्नैक्स ने इसको पैकेट में अच्छी तरह से पैक करके पूरे इंडिया तक डिलीवर की, और आज वो करोड़ों की कंपनी है। और राजस्थान में भी ये सेम भुजिया था जो लोकल लेवल पे मिलता था, लेकिन हल्दीराम ने इसे इंडिया लेवल तक पहुंचाया है। देखो, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, अब जितनी नैरो नीच रखोगे ना, उतना ही ज्यादा कम कंपटीशन होगा और उतनी ज्यादा डिमांड होगी। आप सोचो, अगर कोई बंदा है जिसे कोई नई स्नैक्स ट्राई करनी है, और अगर मुझे बिहार का ठेकुआ ट्राई करना है, तो मुझे यहाँ पर कहीं नहीं मिलेगा गुजरात में। मुझे कोई ऑनलाइन शॉप ढूंढना पड़ेगा जो डिमांड क्रिएट करती है। देखो, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे तो उसका क्लियर मार्केट दिखना चाहिए हमको। ऐसे नहीं कि इतनी बड़ी मार्केट है, हम थोड़ी सी ले लेंगे, बकवास बात है। मान लो गुजरात में सिर्फ गाठिया ही नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज स्नैक होगी जो यहाँ पर हम ऑनलाइन पे नहीं बेचते। हम लोग बोलते हैं कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लेकिन नीच भी इतनी नैरो है ना कि हम सभी नीच को एक बार ट्राई कर लेना, हर बंदा बिजनेस कर सकता है। एक सिंपल लेसन है, जो चीज छोटी जगह पर चल रही है वो बड़ी जगह पे भी चलेगी। अगर आप कोई भी छोटे गांव से भी रहते हो और वहाँ कोई यूनिक स्नैक मिलता है, अगर आप उसे बड़े लेवल पे ट्राई करोगे तो ऑनलाइन जरूर बिकेगा। देखो, स्नैक्स में आप जो भी राज्य से हो, जो भी जिले या फिर जो भी गाँव से हो, वहाँ आपको कोई ना कोई स्नैक तो मिल ही जाएगा जिसे आप ब्रांड लेवल तक ले जा सकते हो। तो मैं आपको कुछ नीचेस भी बता देता हूँ मेरे अकॉर्डिंग। मैं नहीं बोल रहा कि आप यही स्टार्ट करो, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। अगर कोई स्टार्ट करना चाहे तो कर भी सकता है। देखो, रतलामी सेव है, वो कहाँ की वो मुझे पता नहीं है, लेकिन एक नैरो नीच हो गया। कोल्हापुरी भाड़ंग, ये मैंने खाया भी नहीं है और मैं इसका टेस्ट भी नहीं जानता हूँ। ये कोई कोल्हापुर में बनने वाली चीज होगी, भाड़ंग मतलब मुझे पता नहीं है। मैं आपको यहाँ फोटो दिखा दूंगा। चना जोर गरम। और गुजरात में भी ऐसे बहुत सारे स्वीट्स है, जैसे अड़दिया, खजूर पाक। ये सब लोकल लेवल पे हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन ऑनलाइन बहुत कम वेबसाइट है। आप सेम यही स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो। देखो, आपके वहाँ कोई भी अगर स्वीट मिलता है, कोई भी स्नैक मिलता है बढ़िया, जो बहुत अच्छा होता है और वहाँ उसकी डिमांड होती है, तो ऑनलाइन भी आप प्लेटफॉर्म में बेच ही सकते हो। ये क्लियर विजन है, हम क्लियरली हम जान सकते हैं कि इसकी डिमांड होगी ही, क्योंकि जब हमें क्लियरली पता होगा ना, तब बिजनेस क्यों नहीं ग्रो होगा, बताओ। और ऐसा नहीं हम स्नैक्स में ही चालू कर सकते हैं, लोकल लेवल के कुछ क्लोथिस भी होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पाटन का पटोड़ा होता है और बहुत सारी ऐसी चीज होती होगी। तो देखो, उसके बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है। आप नॉलेज गेन करके अपनी नीच डिसाइड कर सकते हो। और याद रखो, जितना छोटा और यूनिक नीच उतना कम कॉम्पिटिशन। आप नैरो नीच में भी और यूनिक हो सकते हो। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो, रतलामी सेव है, बहुत जगह पैकेट में भी मिल जाती है, लेकिन रतलामी सेव में आप कोई अलग प्रकार का मसाला बनाओ, आप अलग प्रकार का एक्सपेरिमेंट करके मसाला बनाओ और उसमें रतलामी सेव में डालो, तो कुछ यूनिक टेस्ट बनाओगे तो उससे भी आप यूनिक लग सकते हो। देखो, मान लो अगर मुझे गाठिया ऑनलाइन बेचना है, मैं लोकल वाला गाठिया भी प्रोवाइड करूंगा, साथ में मेरा एक यूनिक टेस्ट वाला गाठिया भी प्रोवाइड करूंगा।
जिससे मेरा एक यूएसपी रहेगा। अगर वो लोगों को पसंद आ गया दैट विल बूम। देखो मैं मेरे सिटी का एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास में एक गाठिया वाला है जो यूनिक मसाला डाल के गाठिया देता है। तो मेरे सूरत वाले मौसी जब घर आते हैं ना, तो वहाँ से 2-2 किलो 5-5 किलो गाठिया लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास टेस्ट है। अब हमने बिजनेस और नीच के बारे में बात कर ली, अब मैं एजुकेशन के बारे में बात करने वाला हूँ। और ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही मेन होता है। देखो एजुकेशन में आपको क्या करना है पता है? आपने अगर अपनी नीड डिसाइड कर ली तो आपको सबसे पहले अपना 200-250 ग्राम का पैकेट होगा उसे डिसाइड कर लेना है और उसे वेबसाइट से मंगा लेना है। मैं वेबसाइट जानता हूँ जो 100 पैकेट भी देती है, 400-500 रुपए के खर्चा आएगा। वहाँ से हमारा पैकेट आ जाएगा। बाद में हम उस पैकेट के लिए स्टिकर का डिजाइन करेंगे। और ऐसा एक डिजाइन क्रिएट कर लो और कोई भी लोकल स्टिकर वाले के पास जाके 50-100 स्टिकर छपवा लो। देखो अब आते हैं प्रोडक्ट पे। मान लो मैंने गाठिया का बिजनेस शुरू किया है तो मैं क्या करूँगा, पहले पैकेट और ये स्टिकर का रेडी करवा के मैं जाऊँगा सीधा अपने यहाँ सिटी पे एक्सप्लोर करने। और वहाँ मैं कोई भी कंदोई मतलब हलवाई के पास जाऊँगा और वहाँ सबका मैं अलग अलग गाठिया का टेस्ट चखूंगा। मुझे जो भी हलवाई बहुत ज्यादा पसंद आएगा मैं उसे पूरा का पूरा प्लान बताऊंगा। अगर वो मना करता है तो दूसरे के पास चले जाओ। बाद में जब उसे पूरा प्लान बताने के बाद आपको वहाँ से आ जाना है। और आप चाहो तो उसे पार्टनरशिप में भी कर सकते हो ताकि आपका इन्वेस्टमेंट भी कम लगे। आप उसे प्लान बताओगे तो वो मान ही जाएगा। अगर वो पार्टनरशिप में करना चाहता है तो इन्वेस्टमेंट भी वो करेगा, आपको सिर्फ एजुकेशन करना है। वो भी एक बहुत बढ़िया आइडिया है। कई लोग बोले कि इन्वेस्टमेंट नहीं है तो हलवाई के पास जाके उसे प्लान बताओ और उसे मनवा लो। आगे मैं इन्वेस्टमेंट का और एक तरीका भी बताऊंगा अगर आपको पार्टनरशिप में नहीं करना तो। देखो अब अगर ऑनलाइन बेच रहे हो ना तो आपको कुछ रजिस्ट्रेशन भी चाहिए होगे, जैसे फूड लाइसेंस, फसाई का लाइसेंस आता है वो निकलवाना पड़ता है। और जीएसटी नंबर मैंडेटरी नहीं होता है। अगर आपको कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमेजोन या फ्लिपकार्ट में बेचना है तो उधर जाके भी आप ले सकते हो। अगर आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे बेचते हो तो आपको जीएसटी नंबर मैंडेटरी चाहिए। अगर आप अपनी वेबसाइट पे स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहते हो और वहाँ से रिजल्ट आने के बाद अमेजोन या फ्लिपकार्ट में जा सकते हो। आपको स्टार्टिंग में बस फसाई का लाइसेंस निकाल लेना है। वो आपको अपने कोई भी लोकल जेरोक्स शॉप से भी मिल जाएगा। 500 या 1000 में आपका फसाई का लाइसेंस भी निकल जाएगा। ये सभी रेडी हो जाने के बाद आपको शॉपिफाई या वर्डप्रेस से अपना वेबसाइट बना लेना है। देखो अगर आप वेबसाइट बना रहे हो तो डोमेन लेना एक अच्छी चीज रहेगी। मान लो आपने कोई भी XYZ नाम रख लिया, अगर वो किसी बंदे को पसंद आ गया तो वो उसका डोमेन लेके आप पे केस भी कर सकता है। फिर आप अपना सोशल मीडिया हैंडल, फेसबुक हैंडल और सभी सोशल मीडिया के हैंडल बना लेना। देखो ट्रेडमार्क लेने के लिए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, लेकिन अगर आपके पास स्टार्टिंग में इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप पहले ऐसे ही स्टार्ट कर सकते हो। ये ध्यान रखना कोई केस ना कर दे। तो चलो अब बात करते हैं जीरो बजट मार्केटिंग। देखो जीरो बजट मार्केटिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपनी पूरी की पूरी जर्नी को डॉक्यूमेंट करना है रील्स के फॉर्म में इंस्टाग्राम पे। अब जो भी काम करने जा रहे हो हर दिन उसकी एक रील बनाओ। मान लो कि आज ही आपने अगर चालू करने का सोच लिया, आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो तो आप वीडियो उठाओ, रील बना लो। आप जैसे कहीं जा रहे हो, हलवाई के पास जा रहे हो अपना स्नैक्स रेडी करने के लिए, आपको अपनी पूरी बिजनेस जर्नी को डॉक्यूमेंट तो करना है। आपको 60 डे का चैलेंज रख लेना है ना, 30 डे का मत रखना क्योंकि उससे थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। आपको 60 डे के चैलेंज में सब कुछ चीज डॉक्यूमेंट करनी है, जैसे प्रोडक्ट रेडी किया, बनवा लिया। आप अपने चैलेंज में 1 करोड़ जैसा टारगेट मत रख लेना जो थोड़ा अनरियलिस्टिक लगता है। लोग बोलते हैं कि बड़े नंबर का टारगेट रखने से अटेंशन आता है, लेकिन अब वो चीज वियर्ड हो गई है। उससे अच्छा आपको एक ऑथेंटिक रील बनानी है जिसमें आपको अपनी रियल सेल दिखानी है और कितनी की सेल हुई, और बिल्कुल ऑथेंटिक रील बनानी। देखो रील्स वायरल करने के लिए बस आपको 2 चीज चाहिए होगी, एक बढ़िया वीडियो क्वालिटी और बोलने का तरीका। अगर ये 2 चीज अच्छी होगी तो आपकी रील वायरल होगी ही होगी। और जब आप अपना 60 डे का चैलेंज कंप्लीट कर लोगे तो ये रील से ही आपका फर्स्ट कस्टमर आपको मिलने वाला है। देखो जब आप ये सारे स्टेप को अच्छे से फॉलो करोगे तो आपको 60 डे के बाद आप अच्छे खासे ऑर्डर रिसीव करते होगे। देखो ये चीज में आपके साथ एक और चीज होने वाली है, वो मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ। जब आप ये पूरी ही चीज आप डॉक्यूमेंट करोगे और जब लॉन्च का दिन आएगा, जब आप अपनी वेबसाइट को लॉन्च करोगे, तब आपके ऑर्डर थोड़े ज्यादा आएंगे। मान लो 100-200 या इतने ऑर्डर आ जाए, या फिर 40-50 ऑर्डर आ जाए। लेकिन बाद में आपको ऑर्डर बिल्कुल कम हो जाएंगे, 1 या 2 या फिर 4-5 ही रहने वाले, क्योंकि वो आपके रियल कस्टमर है ही नहीं। वो तो आपको सिर्फ बिजनेस जर्नी के लिए देख रहे हैं कि कैसे ये बंदा कमा रहा है।
आप उसको अपने कस्टमर मान ही मत लेना, ये सबसे बड़ी गलती। स्टार्टिंग में आपको जितने भी ऑर्डर आएंगे वो आपका टेस्ट ट्राई करने के लिए ऑर्डर आएंगे, आपके रियल कस्टमर वहाँ है ही नहीं। जब आप एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाते हो और वहाँ से आपको ऑर्डर आ जाते हैं, बाद में आपको पेड मार्केटिंग में शिफ्ट करना है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि रील्स बनाना बंद कर देना, वो भी चालू रखना है और पेड मार्केटिंग भी चालू करनी है, क्योंकि वहीं से आपके रियल टारगेटेड कस्टमर मिलते हैं। आपको फेसबुक एड, गूगल एड चलानी पड़ेगी अपने कस्टमर को ढूंढने के लिए। अब बात आती है इन्वेस्टमेंट की। मैं जानता हूँ कि आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होगा और जिसके पास हो तो वो अपने दम पे ही स्टार्ट कर सकता है, लेकिन जिसके पास नहीं है उसके लिए भी मेरे पास सॉल्यूशन है। आप जब अपनी पूरी रील्स बनाते हो ना, तो लास्ट के कुछ सेकंड में बता देना कि मुझे ये एक्स अमाउंट रुपए चाहिए, कोई इन्वेस्टर है तो मुझे बताओ कमेंट करके। मान लो जब आपको कोई इन्वेस्टर मिल भी जाए तो उससे ज़्यादा पैसे मत ले लेना, आप उससे कम ही पैसे लेना। ये भी अच्छे से चेक करना कि इन्वेस्टर क्या मांग रहा है, इक्विटी मांग रहा है या डेट मांग रहा है। अगर आप उसे इक्विटी देना चाहते हो तो उसको काम पे भी रखना पड़ेगा। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको इन्वेस्टर लेना ही है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अपने पैसे से भी स्टार्ट कर सकते हो। मैं आपको समझाता हूँ। मान लो मैंने सोच लिया कि मुझे गाठिया बेचने हैं, क्या करूँगा, कोई हलवाई के पास से जाऊँगा और 4-5 किलो गाठिया लेके आ जाऊँगा। मैंने जैसे बोला हलवाई से बात की होगी तो उससे 4-5 किलो गाठिया लेके आ जाए। आपको स्टार्टिंग में बड़ा स्टॉक नहीं रखना है किसी भी चीज़ का, चाहे कुछ भी हो। आपको प्रोडक्ट भी कम रखने हैं, स्टिकर भी कम रखने हैं और पैकेट भी कम रखने हैं। जैसे ऑर्डर आते जाए बाद में आप उसी को री इन्वेस्ट करके और रॉ मटेरियल मंगा सकते हो। मेरे ख्याल से अगर सारी चीज़ हम लिमिट में ले तो 10-15 हज़ार में हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। तो अब वीडियो में मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप रोड मैप बता दिया है, एकदम क्लियर विजन के साथ। अब आपके पास भी एक क्लियर विजन होगा, आपके पास अपनी नीच भी डिसाइड कर ली होगी। मैं गारंटेड बोल रहा हूँ। और अभी एक ही रोल बाकी है, वो है आपका। मैं आपको बताकर सिखा सकता हूँ लेकिन आपके साथ काम नहीं कर सकता हूँ। तो भी ये सारी चीज को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना आपका रोल है। कई लोग ये वीडियो देखने के बाद भी अगर स्टार्ट नहीं करते तो ये मेरी बात सुन लो। आप अगर अभी कुछ नहीं करोगे तो कभी ना कभी तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसे ही बैठे रहोगे तो कोई आपको बचाने नहीं आने वाला। आपका एक्शन ही आपको रिजल्ट देगा। मैं बोलता हूँ एक बार स्टार्ट करो, आपको इसमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा। आप बोल रहे होगे कि मैं तो स्टार्ट नहीं कर रहा और आपको सजेशन दे रहा हूँ। देखो मैं यूट्यूब पर ऐसी वीडियो बनाता ही नहीं हूँ, लेकिन अभी मैं बंधा हुआ हूँ, इसीलिए मेरे को ऐसी वीडियो बनानी पड़ रही है। अभी मैं 12th साइंस में हूँ और 4-5 महीने ही बचे हुए हैं, तो अभी मैं चाहकर भी कोई बिजनेस नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास स्कूल का टाइम होता है सुबह 9 से लेकर शाम को 6 बजे तक। और ये वीडियो भी मैं शाम को बना रहा हूँ। देखो 6:42 पे वीडियो बना रहा हूँ। आते ही 6:15 बजे आया और सीधा स्टार्ट कर। से मेरा 12th कंप्लीट होगा, मैं ये सारे बिजनेस ट्राई भी करूँगा और उससे जो पैसे आएंगे उसे कैसे बड़े अमाउंट तक ले जाना वो भी बताने वाला हूँ। इसलिए सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, फ्यूचर में आपको ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। देखो जितने भी लोग ये बिजनेस पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लेंगे और वो सर्टेन अमाउंट तक पहुंच भी जाएंगे, तो मैं उसको बड़े लेवल तक पहुंचाने के भी पूरे आइडिया देने वाला हूँ। क्योंकि ये आपका बिजनेस का फर्स्ट स्टेप है। बिजनेस में फर्स्ट स्टेप ही बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर आप इसे पूरे फोकस के साथ अच्छे से काम करोगे तो फर्स्ट स्टेप अच्छे से कंप्लीट कर लोगे और सर्टेन अमाउंट तक पहुँच जाओगे। बाद में वहाँ से बड़े लेवल तक कैसे पहुँचना है वो पहले स्टेप 1 कंप्लीट कर दो, बाद में बताऊँगा। जैसे ही मेरा 12th कंप्लीट होगा मैं ऐसे वीडियो बनाऊँगा फुल एक्सट्रीम लेवल। देखो जितने भी लोग रियल बिजनेस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे साथ 4-5 महीने तक के लिए वेट कर लो। तब तक मैं ऐसे थियोरिकल वीडियो डालता रहूँगा और आपको थोड़ी नॉलेज देता रहूँगा, ताकि आप एक सर्टेन लेवल तक पहुँच जाओ। मैंने पिछले 3 पार्टों में एक रियल बिजनेस ट्राई किया भी है, चाहो तो देख सकते हो। जितने भी लोग देख रहे हैं मैं बता देता हूँ, मैं ठेले वाले बिजनेस नहीं करने वाला, स्टॉल वाले बिजनेस नहीं करने वाला। अगर आपको वैसे वीडियो देखने हैं तो सब्सक्राइब मत करना। मैं ओनली बड़े लेवल के बिजनेस करने वाला हूँ। प्लीज़ मेरे को कोई रिकमेंड मत करना कि पानी पूरी स्टॉल का बिजनेस चालू करो या फिर मोमोज स्टॉल बिजनेस चालू करो। बड़े लेवल की बिजनेस ही स्टार्ट करने वाला हूँ। तो अभी तो आपका रोल है बिजनेस का 1 स्टेप कंप्लीट करना। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ प्लीज़ आप बिजनेस स्टार्ट करो, प्लीज़ बोल रहा हूँ। बाकी तो आप इतने समझदार हो ही। बाय।